आज हम एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करते हैं। मेरे पास 6 महीने पहले भी एक केस आया था, मैं ये शेयर करा था। यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होता, कई लोग कंसीव होने के बाद में मेरी औलाद है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस भी करते हैं। ये जो झगड़ा चलता है, कोर्ट तक भी जाता है, कई डिवोर्स के भी ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात ये कहना चाहूँगा मैं कि पहले आप याद रख लीजिए कि एक स्पर्म जब जैसे एंटर होता है, औरत के शर्मगाह में अंदर बच्चेदानी में जब जाता है, तो 4 दिन वो लाइव रहेगा, 4 डेज़, और वो वहाँ पर वेट करेगा कि वहाँ पे ओवा आए। या तो ओवा रेडी रहता है, यहाँ से स्पर्म जाते हैं और मिल जाते हैं, या फिर स्पर्म्स जाते हैं, एक्टिव जो रहते हैं वो रहते हैं वहाँ पे, वेट करते हैं। तो ये 2 याद रखिए, ये केस को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो यूजुअली अक्सर बोलते हैं कि सेफ पीरियड्स क्या है? सेफ पीरियड्स का मतलब क्या है? अगर आप एक मतलब अगर आप देखें तो लेडीज़ के जो पीरियड्स ख़त्म होते हैं 5 दिन के बाद, यूजुअली उन लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है? फर्स्ट डे उनका स्टार्ट हुआ, वहाँ से 5 दिन में कंप्लीट हो गया। 5वें दिन से लेकर एक जब तक के ओवा रिलीज़ नहीं होता, उसको सेफ पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे 5 दिन से और एक 5 दिन समझिए सेफ पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 11वें दिन इंटीमेट होते हैं और स्पर्म जो है सो जाके 4 दिन वहाँ रहता है। तो जब 11वें दिन उन्हों स्पर्म को एंटर कर दिए और उन्हों बाहर थे, उन्हों यहाँ आए थे, उन्हों मिले, उन्हों चले गए बाहर। अब 11वें दिन उन्हों समझे सेफ पीरियड है, प्रेगनेंसी नहीं होती, चले गए। उसके बाद क्या हुआ? इमीडिएटली मतलब ये दूसरे दिन स्पर्म रिलीज़ ओवा रिलीज़ हुआ वहाँ से, एग। स्पर्म्स जाके वहाँ वेट कर रहे हैं। अब उसके बाद में वहाँ पे कंसीव हो गए वो, प्रेगनेंसी ठहर गई। अब उन्हों कुछ काम से आए थे, चले गए, बाहर थे एक्चुअली, यहाँ आए फिर चले गए। इनका पीरियड था 28th को 29th को, ऐसा इनका जो डेट होने की है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती, वो नहीं हुआ, मिस हुआ। उनको मॉर्निंग सिकनेस, उनको हेडेक, उनको थोड़ा फीवरिश थोड़ा-थोड़ा महसूस हुआ क्योंकि कंसीव हो गए, प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई। अब उन्हें डाउट आया, उन्होंने टेस्ट कर लिए, पॉजिटिव आ गया। उन्होंने बोले, ऐसा आया, अरे ऐसा कैसा हो सकता है? आप घर में भी सब जने वही बोल रहे हैं, उनके हस्बैंड भी वही बोल रहे हैं, मैं था ही नहीं। ये अंदेशा, ये शक व शुबा पैदा हो गया। तो वो उनके कोई पहचानत के थे, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नाम दिए, बोले करे तो मेरे से आए, कॉन्टैक्ट करे। कल की बात है, यूजुअली मैं डिस्कस करके उनके जो कपल थेरेपी एक्सपर्ट हूँ मैं, नॉर्मली उनके हस्बैंड बाहर है, फिर उनसे भी बात कराए। तो मैं ये समझाया उनको लॉजिक, तो वो लोग इतने खुश हो गए, वो डाउट क्लियर हो गया उन लोगों को कि ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि बिल्कुल 20 दिन का टाइम था। देखिए आप, जैसे ही उन्होंने आए मतलब एक माने में एक 3rd या 4th को जो है सो उन्होंने आए मिले, और 29th को 28th को इनको पॉजिटिव आ गया, मिस हो गया बोले तो समझ में नहीं आया उन लोगों को। तो ऐसे कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं, और यूजुअली इनफर्टिलिटी के केसेस मैं डील करता हूँ। अक्सर स्पर्म काउंट, क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह ये वो कम रहा तो लोग फिरते-फिरते इन्फर्टिलिटी सेंटर्स को थक जाते हैं, हम लोग दवाएँ देते हैं। लेकिन जब ऐसे केसेस होते हैं, जल्दी कंसीव हो जाते हैं, तो लोग लड़ लेते हैं, शुक्र-शुबा करते हैं, परेशान होते हैं। तो ऐसा नहीं करें, ऊपर वाले का शुक्र अदा करें। आप लोगों को एक औलाद है, आप लोगों को अल्लाह दिया है, तो उसको आप वेलकम करें, और ऐसा बिल्कुल शक-व-शुबा ना करें, क्योंकि बच्ची की हालत जो मैं देखा हूँ, बिल्कुल वो मतलब ऐसे सेंसिटिव रहते, बाज़ लोग तो सुसाइड ही कर लेते हैं। तो ऐसा कभी ना करें, शक ना करें, हमेशा जो है सो याद रखें, कुछ ऐसा मेडिकल कुछ ऐसे बारीकियाँ होते हैं, उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। मैं तमाम ऑडियंस से यही गुज़ारिश करूँगा कि किसी भी नतीजे पे पहुँचने से पहले एक्सपर्ट से बात करें, कुछ ऐसा आपको डाउट, शक-व-शुबा ये हुआ है तो आप क्लियर करें। तो मैं समझता हूँ कि आपका एक मतलब एक इंटरेस्टिंग आपको मालूमात हुए इस बारे में।